दीजिए, जाति निवासी बनाने के लिए आप आधार दीजिए और माँ बाप का कोई जन्म प्रमाण पत्र या क्या कहते हैं कि रसीद दीजिए, जमीन का कोई कागजात दीजिए। वही चीज़ को यह वैलिड नहीं कर रहा है। वोटर लिस्ट में वही चीज़ वैलिड नहीं कर रहा। वही जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुझे आधार कार्ड चाहिए, वही जन्म प्रमाण पत्र या मतलब निवासी बनाने के लिए जमीन का रसीद चाहिए, लेकिन सरकार उनको वैलिड करार नहीं दे रही है। परेशान का मतलब है ये बिना बात का एक काला कानून थोप रहा है। इससे कोई बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन आम आदमी परेशान हो रहे हैं। अरे जब लोग वोट ही नहीं करेंगे तो एमपी एमएलए बनेंगे कहाँ से? फिर सरकार कहाँ से बनेगी? हम उस दिन एसडीओ साहब से मिले, कहा कि नहीं अभी जो है फॉर्म भर के तुरंत दिया जाए। सीओ साहब हाँ बिना डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर के दिया जाए। और सीओ साहब से मिले, वो भी कहा कि दीजिए। नीतीश कुमार, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं खारी मेहनगांव पंचायत में मौजूद हूं। आप देख रहे हैं बिहार बंद का असर यहाँ पर भी है, चारों तरफ भीड़ है। हमारे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। इस विरोध का प्रदर्शन करते हुए ये लोग यहाँ पर मौजूद है। हर पार्टी, हर तबके के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से हम ये जानेंगे कि आखिर इस विरोध का क्या मकसद है। हमारे साथ कई नामचीन शख्सियत हैं और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया मुखिया जी। शुक्रिया आपका। इस विरोध प्रदर्शन का क्या मकसद है? मकसद ये है कि अभी बिला वजह सरकार जो है वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, जिससे ये जाहिर होता है कि हम ज़्यादातर लोगों को वो वोट देने के हक से महरूम करना चाह रहा है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो अभी क्या कहा जाए विशेष जो है गहन पुनर्निरीक्षण जो किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आखिर सरकार इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम क्यों कर रही है? इसके पीछे साजिश है, कोई मकसद है क्या? इसमें 16 आना सही है कि वो साजिश है, वरना इतनी जल्दी इतना बड़ा काम संभव नहीं है। इनका मनसा है कि आनंद फानन में कुछ किया जाए ताकि लोगों का नाम हटाने में हमको सहूलत हो, और बाद में हमारा कर ही क्या सकता है। जैसा कि अभी इलेक्शन कमीशन ने एक नया मुद्दा निकाला है कि आप सिर्फ फॉर्म भर के दे दीजिए, हम फॉर्म भर के दे देंगे, आगे आप करेंगे क्या ये तो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। हो सकता है कि हम फॉर्म भर के जितना भी देंगे सबको आप आउट कर दें, इसलिए आप ये काम हो ही नहीं, बंद हो जाए। इसलिए हमारा विरोध प्रदर्शन ये है और जारी रहेगा। हम मानेंगे किसका बात? तो हम लोगों का ये है विरोध प्रदर्शन। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने ये कानून बिहार में लाया है, हम लोग ये कानून को कभी लागू होने नहीं देंगे। अच्छा, जाति निवासी किस चीज से बनता है यहाँ पर? जाति निवासी अभी वीडियो का मतलब आदेश आया था कि आधार कार्ड दीजिए, अपना फोटो दीजिए, जमीन का कोई छाया प्रति दीजिए, उससे मेरा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार कहती है कि आप 24 दिन के अंदर पूरा कानून को लाते हैं, और कानून को लाकर पूरे इतने गरीब जनता जितने हमारे यहाँ किसान मजदूर लोग हैं उनको ये कानून थोपना चाह रहे हैं, आप कैसे संभव है? किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास खाने का कपड़ा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो कैसे हम लोग ये मतलब कर पाएंगे इतना कम समय में? तो हमारा मांग ये है कि ये कानून को रद्द किया जाए। जिसे सीएए एनआरसी जिस तरह से हम लोग के ऊपर थोपा गया, हर तरह की जुल्म सरकार कर रही है, तो ऐसे कानून को हम लोग लागू होने नहीं देंगे कभी हिंदुस्तान में, कभी नहीं होने देंगे जी। और दूसरी चीज ये है कि अभी बीओलो आ रहे हैं कि हमको फॉर्म जमा कर, फॉर्म दे दीजिए, हम भर के दे देंगे। न बीओलो रसीद देता है, मतलब कोई रिसीविंग देता है। कल को बीओलो अगर मेरा मतलब कागज को कहीं कूड़ेदान में फेंक दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं सभी बीओलो, सभी साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि कभी भी बीओलो को अगर फोटो देना है, अगर आप फॉर्म भर के देते हैं तो उनका रिसीव जरूर लें। हो सकता है कि आपका रिसीविंग को कहीं गायब कर दे, अगर फेंक दे कचरे नाली में, तो आप उस समय क्या करेंगे? तो आप रिसीविंग सभी बीओलो से हर हाल में लें। अगर आप तक नहीं लेते हैं तो अभी लेना शुरू करें, और अपना जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो डॉक्यूमेंट्स को दे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा जा रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जरूर लगे, उनमें से एक डॉक्यूमेंट ले लेगा, लेकिन रिसीविंग नहीं दे रहा है बीओलो। ये लोग तो मेरी मांग है सरकार से कि बीओलो रिसीविंग नहीं दे रहा है। जब तक रिसीविंग नहीं देगा तो मेरे हाथ में मतलब क्या रहेगा सबूत? बीओलो का ये कहना है कि ऊपर से दबाव है कि ऐसे ही कागज। लेटर दिखाओ ना, आपके पास कौन सा लेटर है बीओलो के पास? हमको दिखा दो, कोई लेटर है बीओलो के पास सरकारी? किसी के पास कोई चिट्ठी नहीं है। तुम जैसे कहोगे हम मान जाएंगे। ये बीओलो की और ये सरकार की मिली भगत है, क्योंकि सरकार के प्रेशर में काम करती है वो। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो। जिस तरह से सीएए एनआरसी लागू किया था, उस तरह से ये कानून भी हम लोग चलने नहीं देंगे बिहार में। और हर तरह से चारों तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा चक्का जाम है और पूरे बिहार बंद है।
हम लोग ये तानाशाही सरकार को कभी चलने नहीं देंगे, उखाड़ को फेंकने का काम करेंगे 2025 में। 2025 में फिर से महागठबंधन की सरकार आएगा और हम लोग सभी लोग महागठबंधन की सरकार को बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर तक आ रहा है, इधर तक नीतीश कुमार कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतपत साहब। देखिए, ये चुनाव आयोग जो है अंदर से ये मतलब जो है काला कानून जो लागू किया है, ये समझिए कि एनआरसी है। ये सारा पूरे बिहार की जनता के लिए गलत है। ये जो है अच्छा काम नहीं किया, ये जो है बीजेपी का चाटुकार है, इसलिए ये ऐसा काम किया है। नहीं तो ये चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। सरकार कोई कानून बना करके ये मतलब जो है कानून लागू नहीं किया है। इसको इलेक्शन कराना है, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे वोट होगा, उसको वो काम कराना चाहिए। वो नहीं करा करके ये मतलब जो है आज 11 जो मांग रखा है, 11 मतलब एविडेंस का, तो उसका ये काम नहीं है 11 एविडेंस का। ये सरकार का काम है कि कौन कौन मतलब जो है एविडेंस लगाया जाएगा, कौन नहीं लगाएगा, वो सरकार का काम है। ये वोटर लिस्ट मतलब क्या कहते हैं, उसको वोट कराने का काम है, कैसे वोट होगा उसका काम है। ये काम नहीं है उसका कि ये 11 मतलब क्या कहते हैं एविडेंस लगाए और लोगों को मतलब क्या वोटर लिस्ट से नाम निकाला जाए। और जिसको मतलब अभी जो कह रहा है, हम उस दिन एसडीओ साहब से मिले, कहा कि नहीं अभी जो है फॉर्म भर के तुरंत दिया जाए। सीओ साहब, हाँ बिना डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर के दिया जाए। और सीओ साहब से मिले, वो भी कहा कि दीजिए। और बात को हम लोग इसको देखेंगे तो बात को क्या देखेगा, मान जाते हैं कि कोई भी बगैर एविडेंस का मतलब लिख के दे देगा, मतलब ये भर देगा, ऑनलाइन कर देगा, उसको बाद में उसको डी कर देगा। डी करने के बाद उसका नाम हट जाएगा, उसको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने में उसको 3 डिबिया तेल चले जाएगा। वो यहाँ का नागरिक नहीं रहेंगे, वो सारा चीज से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये पूरे बिहार बंद रहना चाहिए और ये गलत है। हमारे साथ AIMIM के नेता सरफराज सहमी साहब मौजूद हैं, इनसे भी कुछ जान लेंगे। सर, क्या वजह है आज विरोध कर रहे हैं आप? वजह भी बताने की जरूरत है क्या? जान ही रहे हैं कि बिहार वासियों को ये सुशासन बाबू नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मिलजुल करके परेशान कर रहे हैं। परेशान का मतलब है ये बिना बात का एक काला कानून थोप रहा है। इससे कोई बेनिफिट तो है नहीं, लेकिन आम आदमी परेशान हो रहे हैं। अरे जब लोग वोट ही नहीं करेंगे तो MP MLA बनेंगे कहाँ से? फिर सरकार कहाँ से बनेगी? तो जिसने आप लोगों को गद्दी पे बैठा रहे हैं, उन्हीं लोग को परेशान कर रहे हैं। तो अब वो दिन नहीं रहा कि लोग चूड़ी पहन करके बैठे रहेंगे। अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इसलिए वो लोग होशियार हो जाए जो गद्दी पे बैठ के मलाई खाते हैं रोज, और आम आदमी परेशान हो। एक तो हम वोट दे करके MP MLA बना के वो लोग मंत्री बनते हैं, सरकार में जाते हैं, फिर हम ही लोग मतलब रोड पे आएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोग भी आगे आने के लिए तैयार हैं। इस विरोध का क्या मकसद है? हम लोग का ये विरोध का ये मकसद है कि जो आम आदमी को परेशान कर रहा है, इसे परेशान नहीं करना चाहिए। वोटर हमारा यहाँ वोटर इतना परेशानी कर रहा है, किसी का ये बाढ़ का है, सीमांचल यहाँ हमारा यहाँ बाढ़ का ही ये है। 2017 में पूरा घर बह गया है। सरकार आधार कार्ड को क्यों नहीं मान्यता देता है? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी की ये तानाशाही है। आप आधार कार्ड से खाता खुला रहे हैं, आधार कार्ड से आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए कंपलसरी कर रहे हैं, लेकिन आप आधार कार्ड को वैलिड नहीं दे रहे हैं। जाति निवासी किस चीज से बन रहा है? जाति निवासी बनाना है। अभी बिहार सरकार का जो आदेश है कि आप आधार कार्ड दीजिए, आधार फोटो से बन रहा है। हाँ, आधार दीजिए। जाति निवासी बनाने के लिए आप आधार दीजिए, और माँ बाप का कोई जन्म प्रमाण पत्र, क्या कहते हैं कि रसीद दीजिए, जमीन का कोई कागजात दीजिए। वही चीज को यह वैलिड नहीं कर रहा है। वोटर लिस्ट में वही चीज वैलिड नहीं कर रहा है। वही जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुझे आधार कार्ड चाहिए, वही जन्म प्रमाण पत्र या मतलब निवासी बनाने के लिए जमीन का रसीद चाहिए, लेकिन सरकार उनको वैलिड करार नहीं दे रही है। भाई आप देखिएगा कि हजारों आदमी ब्लॉक में लाइन लगा के बैठे हुए हैं और लोगों का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। किसी को समझ में नहीं आ रहा कौन सा कागज दे, कौन सा दस्तावेज दे, लोग समझ में नहीं पा रहा है। दोस्तों, यही सवाल है कि और एक बात आपको बताने का, 2024 का इलेक्शन जो हुआ था, यही आधार कार्ड से वोटर लिस्ट जुड़ा हुआ था। यही आधार कार्ड से मतलब वोटर लिस्ट का सारे नाम जुड़ा हुआ था। यही वोटर लिस्ट से आप प्रधानमंत्री बने, यही वोटर लिस्ट से आप प्रधानमंत्री बनते। मैं सरकार से मांग करता हूं, मैं लोगों को जनाना चाहूंगा कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फर्जी है? अगर 2024 का इलेक्शन अगर फर्जी है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? फिर आप दोबारा क्यों से लगा रहे हैं?
हाँ, आप 2024 का इलेक्शन मतलब वोटर लिस्ट को आप फर्जी बता रहे हैं, तो आप सरकार कैसे बने हुए हैं? आप इस्तीफा दीजिए पहले, बात समझने की है। फिर से आप दूसरा वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो ये उनका देखिए, ये वेरिफिकेशन करने का साजिश नहीं है, ये उसको दूसरा एनआरसी का रूप दिया है। लोगों को चिन्हित करके एक तरफ डाला जाएगा, गरीब गुरबा आदमी को एक तरफ डाला जाएगा, उसको संदेह का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि काला कानून को वापस करे, नहीं तो हम लोग अन्यथा चलने नहीं देंगे। आपका कानून को कचरेदान में फेंका जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? चावल बनाने का मेरा घर में खर्चा नहीं है, तो हम 300 रुपया कहाँ से पाएंगे? ये सब कागज में भरेंगे बस। क्या नाम है? इधर देखिए, इधर देखिए, क्या नाम है? गोविंद राय। अभी तक कोई कागज दिए हैं क्या बीएलओ को? नहीं दिए। फिर तो नाम कट जाएगा ना। नहीं दे, जब 10 आदमी बनाना है तो हम भी कोशिश में है। तो कागज है आपके पास कौन कौन सा? जो कागज 11 कागज मांगे हैं, उनमें से कितनी कागज है आपके पास? कागज तो है नहीं, अभी जो आदमी बन रहा है उसी का कागज लेकर के हम भी बना रहे हैं। इस तरह हो जाएगा काम, बच जाएंगे। अब 10 आदमी का होगा तो हम लोग का होगा, अगर 10 आदमी का नहीं होगा तो हम लोग का भी नहीं होगा। और भी हमारे साथ है। चाचा इधर आइए, विरोध का क्या मकसद है? ये सरकार कम समय में लगभग 25 दिन का समय दिया है। कम समय में यहाँ के लोग कहाँ से कागज, यहाँ बाढ़ प्रभावित एरिया है और किसी के पास कागज है, किसी के पास नहीं है। इतने कम समय में ये लोग कहाँ से कागज लेके आएंगे? इसलिए हम लोग आज चक्का जाम किए हैं खाड़ी चौक में, और पूरा बिहार बंद है आज।